अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा मौका दिया कि मुकर्रम शहजाद साहब जर्मनी से तशरीफ़ लाएँ। आज इन्होंने जुमा इधर बैतुल फतूह में पढ़ा तो अचानक मेरी नज़र जब पड़ी तो मेरे बड़ी खुशी हुई मुझे, और मैंने समझा कि आज अल्लाह ताला ने दोबारा हमें मौका दिया मिलने का, तो आज ज़रूर कोई पैगाम अहबाब कराम को ये शहजाद साहब दें। तो ये शहजाद साहब आप आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो भी भाई बहन मेरा ये पैगाम सुने या देखें तो सबको मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझसे टेलीफ़ोन के ज़रिए रब्ता किया और उनसे काफ़ी बातें हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो अहमदियत को जानना चाहते हैं और तहकीक कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिसके अंदर दीन का शौक़ होता है, वाकई अल्लाह को मानता है, उसके अंदर ईमान है, वो हदायत का तालब है और कुरान और सुन्नत को जानना चाहता है कि जो मुसलमानों के अंदर आज इख्तलाफात हैं वो कैसे दूर हो सकते हैं और उनका हल क्या है। क्योंकि सारे ही मुसलमान एक दूसरे से मुतनफ़र हैं, एक दूसरे को काफ़र को मुशरिक कहता है, गुदारा इस्लाम से उनको निकाल रहा है। तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हमसे अल्लाह राज़ी हो जाए और क़यामत वाले दिन जब हम अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाएं तो वो भी हमसे राज़ी हों। ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता हम दुनिया के चक्करों में पड़ के या अपने इख्तलाफात के चक्कर में पड़ के अल्लाह को नाराज़ कर दें और मौलवियों के पीछे लग के, जो कि अपनी रोज़ी रोटी के पीछे हासिल करने के लिए या और भी कोई उनके होंगे लालच, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं और तफरके डालते रहते हैं। और कोई उनकी जाहलियत भी है, कोई तकब्बर में है, कोई हसद और कीना उनके अंदर इतना भरा हुआ है और तासब इतना ज़्यादा है कि कोई आदमी दूसरे को देखने के लिए तैयार ही नहीं। और मुसलमान बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि किसी मौलवी को मान लिया जाए, बल्कि ये ज़रूरी है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को मान लिया जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत की जाए। तो उसके लिए अल्लाह पाक ने इस उम्मत के लिए, जो कि तयशुदा बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को नसीहत की थी कि जब मेरी उम्मत बिगड़ जाएगी, मफ़हूम हदीस का ये है कि जब मेरी उम्मत बिगड़ जाएगी और यहूद व नसारा की मुशाबत इख्तियार कर लेगी, तो उस वक़्त इमाम महदी आएंगे और मसीह मोहम्मदी आएंगे, जिसका बुखारी शरीफ में ज़िक्र भी है। और उनके दो हुलिये भी बयान कर दिए कि एक मसीह नासरी जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में आए थे, बनी इसराइलियों की तरफ आए थे, जिसका सूरह सफ़ में ज़िक्र है, और दूसरे जो मोहम्मदी मसीह होंगे उनका हुलिया और है, और मसीह मूसवी का नासरी का जो है उनका हुलिया बयान कर दिया। तो अब हर एक को तहकीक करनी चाहिए कि ये जो मोहम्मदी मसीह आए हैं, इमाम महदी तशरीफ़ लेके आए हैं, वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। उन्होंने हमें ये बताया है और हमें ये तालीम दी है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत में अल्लाह पाक सूरह निसा के मुताबिक इनामात अता फरमाता है, लेकिन उस वक़्त अता फरमाता है जब वो अपने आप को इस काबिल बनाता है। कोई भी मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ता है, इस पर ईमान रखता है, फिर कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी यानी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और अहादीस के तरीक़ों पर अहकामात पर अमल करता है, अताअत करता है, तो अल्लाह ताला उसको ये 4 इनामात अता फरमाते हैं कि नबूवत का इनाम मिलेगा, सिद्दीकियत का इनाम मिलेगा, अल्लाह ताला उसको शहादत का इनाम देंगे, अल्लाह ताला उसको कोई भी सालिहीन में से किसी मकाम पर फाइज कर देंगे। तो जो जिसको मकाम मिलता है उसको उसका पता इल्म होता है, दूसरे को तो वो बाद में बताता है जब अल्लाह ताला उसको कहता है, वरना कईयों का तो पता भी नहीं चलता और ख़ुद कईयों को अल्लाह ताला ये हुक्म ही नहीं देता कि दूसरों को बताएं। इसलिए मसीह मऊद अलैहिस्सलाम जो आए हैं, इमाम महदी जो तशरीफ़ लेके आए हैं, उनको तो अल्लाह ने हुक्म दिया वही के ज़रिए से कि लोगों को ये बताएं, क्योंकि उम्मत में एक इख्तलाफ नहीं, सबसे बड़ा जो फितना उम्मत में है वो तो ईसा अलैहिस्सलाम की आसमान पर जाने का जो अकीदा बना के बैठ के उसको ईमान का हिस्सा बना लिया इन्होंने, और ये एक शिरक की तरह है। इसको जितनी जल्दी छोड़ देंगे और जिसको और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब हम मानते हैं और जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया छोड़ के अल्लाह के पास तशरीफ़ लेके चले गए, तो हम ये कैसे यकीन कर लें कि दूसरे, जबकि कुरान के मुखालिफ ये अकीदा है। तो इसलिए मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने
آ کے امت کو یہی تعلیم دی ہے کہ قرآن کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو آنے والے مسیح ہیں وہ ان کا ایک صفاتی نام ہے، یہ ان کا نام دیا گیا ہے محمدی مسیح کو، امام مہدی کو محمدی مسیح کا نام دیا گیا ہے، نہ کہ یہ وہی مسیح ہیں جو کہ پہلے آ چکے ہیں۔ اس لیے اس بات کو جتنی جلدی تحقیق کے ذریعے جان لیں گے اور مان لیں گے اور اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لے آئیں گے اور امام مہدی کی بیعت کر لیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں اب سب سے گزارش کرتا ہوں، جو بھی اس معاملے میں جب بھی چاہے 24 آور یعنی میں حاضر ہوں، اور ایوری ٹائم جب بھی کسی کا دل چاہے مجھے فون کرے، اور جس طرح بھی ہو سکے میں اس کے لیے ہر طرح تیار ہوں، جو اس کو مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، بتایا ہے، میں اس کو ہر معاملے میں ہیلپ کروں گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کے دین اسلام کا کام ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے ایمان، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور اعمال کو ٹھیک کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ان لوگوں کی خاص طور پر حفاظت فرمائے جو دین کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ صرف بحثوں مباحثوں میں پڑ جاتے ہیں، یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ کیوں؟ اور اس بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس امت میں اختلاف ہوگا، 73 فرقے، مفہوم ہے حدیث کا کہ 73 فرقے فرمایا تھا کہ بن جائیں گے، اور ایک جماعت ہوگی جو ناجی ہوگی۔ تو اس معاملے میں میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس جماعت کو تلاش کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، یہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں طرح کے فتنے ہیں، اور آج حرام اور حلال اور جائز ناجائز کی پہچان ختم ہو رہی ہے، تو یہ کیسے ہم دین کی طرف آئیں گے؟ تو اس وقت ہم آئیں گے جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اپنی کوشش، محنت اور یہ تو کرنی پڑے گی، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی پڑے گی تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ جب اللہ مدد کرے گا تو ہماری ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ تحقیق کریں، قرآن اور سنت اور حدیث کے مطابق تحقیق کریں، اور مسیح علیہ السلام کی کتابوں کو پڑھیں، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سچائی تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ نے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا جنہوں نے فون کیا۔ ہاں جی، جن بھائیوں دوستوں نے فون کیا تھا ان کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جب چاہیں آپ دوبارہ فون کر سکتے ہیں، میں ہر وقت حاضر ہوں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔